आज एक बार फिर मैं कैंट कब्रिस्तान हैदराबाद शहर से लतीफ़ाबाद जाने वाले रोड पर जो कब्रिस्तान आता है वहाँ पर मैं आया हूँ और आज एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर किस तरह की कंडीशन है। तो आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सालिम। आप यहाँ पे कहाँ पे हैं? अच्छा, यहाँ पानी वगैरह डालते पानी हैं? लगा तो उनको अच्छा माहौल है। यहाँ पे कोई डर तो नहीं लगता? नहीं कोई ऐसा वाक़या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई वाक़या नहीं। सारी नई कब्रें होंगी। 2011 की ये कब्र, ये 2021 की। तो ये नया प्लाट है तो नई ये कब्रें होंगी यहाँ पे। अब हम इस तरफ जाएंगे। ये जो सामने रास्ता दिख रहा है यहाँ तक है ये नया कब्रिस्तान, उसके बाद पुराना वाला कब्रिस्तान है। ये इससे लिंक कर रहा है यहाँ पे, ये रास्ता है बिल्कुल। ये सामने जनाजा गाह है। अब इसका मुझे मतलब नहीं पता कि यहाँ शायद जनाजा रखते होंगे, और मस्जिद भी है साथ में। ये मस्जिद है। काफी बड़े मैदान पर यह फैला हुआ है कब्रिस्तान। तो यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाना है। चलो यहाँ से चलते हैं। साइडों पर चलने का रास्ता दिया हुआ है। ठीक है अंदर। अच्छा, झाड़ू रखी हुई है अंदर। ये कोई झाड़ू रखने की जगह है। पानी का सिस्टम दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। तो दूर दूर तक है, जहाँ तक आप देखो यही नज़र आएगा कब्रिस्तान। बीच में पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे।
ये वाला ये है असल में वो गेट जो पहले होता था। तो ये दो गेट हैं, एक जहाँ से मैं आया हूँ वो और एक ये वाला गेट। ओहो इतनी ज़्यादा कब्रें हैं भाई। अभी तो मौसम अच्छा है तो पता नहीं चल रहा, वरना यहाँ बहुत गर्मी होती होगी और मेरा ये कैमरा ही बंद हो जाता है गर्मी की वजह से। यहाँ क्या पानी डालते हो? सही है। ये कुछ दोनों को मिक्स कर दिए कपड़ों को, यानी कि ये सब पक्का कर दिया, दो कपड़ों को एक कर दिया। ओह बहुत बड़ा है। हैदराबाद का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होगा मेरे ख्याल में ये कैंट कब्रिस्तान। असल में ये है पुरानी जगह जो देख रहे हैं। इधर पानी खड़ा हुआ है, उसके बाद पानी सूख गया तो अभी ये इस तरह लग रहा है सारी कब्रें नीचे जा चुकी हैं, सब गायब हो चुकी है कब्रें। मैदान सा नजर आ रहा है। कब्रों के नंबर भी दिए गए हैं। ये सारी ज़मीन सेम वाली है, इसलिए कब्रें बारिश में नीचे चली जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अच्छा यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कुत्ते भी हैं काफ़ी, लेकिन अभी वो हैं अंदर कहीं हैं। ये डेंजरस जगह लग रही है थोड़ी सी, ये तो नीचे की तरफ है थोड़ी सी। मुझे इसमें देखने का हो रहा है ये क्या है ये। देखा ना ये कितनी पुरानी कब्र है। ज़रा ठहरो, यहाँ जब भी जाओ ऐसी जगहों पे तो अंदर कुत्ता भी हो सकता है या कोई और जानवर भी हो सकता है, तो ज़रा एहतियात से। अच्छा बस ये कोई यहाँ पे हीरोइन आते होंगे। जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त तो मैंने इनकी कब्र की तख्ती को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उस वक्त मैंने देखा कि इनका नाम इब्न हसन ज़ुबैरी मरहूम है, यानी कि ये आदमी है, और इनका डेट ऑफ वफ़ात जो है वो 24 मार्च 1961 है, यानी कि 65 साल इनके इंतकाल को गुजर चुके हैं।
और ये यानी कि इनके बच्चे भी अब पता नहीं ज़िंदा होंगे या नहीं, 75-80 साल के होंगे इस हिसाब से कम से कम। और इनके क्या पोता पोती नवासा नवासी होंगे, वो आते होंगे नहीं आते होंगे। अभी जो लग रहा है देख के कंडीशन, तो ईंटें पड़ी हैं पत्थर, तो मतलब कि अब कोई नहीं आता। शुरू में काफ़ी केयर की गई है। तो क्या ये कब्रिस्तान इतना पुराना है? ये पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन बन गया था या उससे भी पहले से बना हुआ है? हम्म। यहाँ अजीब सी फीलिंग है इस जगह पे। ये वाला जो प्लॉट है, ये दिन में ही अजीब सा लग रहा है मुझे, जरा डूब रहा है नीचे। ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये भी कब्रें होंगी यहाँ पे किसी ज़माने में। अब सब गायब हो चुकी हैं, नीचे जा चुकी हैं। कुछ ज़ाहिर भी हो रही हैं जो कि अभी थोड़े दिन बाद नीचे चली जाएंगी। देखिए कुत्ते के पैरों के निशान है, बहुत सारे कुत्ते होते होंगे रात में यहाँ पे। ये क्या है? पानी जमा हो गया। देखा आपने? कुछ समझ में आया? कब्र में पूरा पानी भरा हुआ है। इसको देख के ऐसा लगता है कोई भी नहीं आता इनके पास। भाई आप दो काम करें, सबसे पहले अपने अमाल सही करें और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारें, बुरी नहीं। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, लाइफ छोटी सी है। अब मैं ये चैनल कभी भी नहीं बनाता, लेकिन जब मैंने देखा कि 2024 से लेकर 26 तक मेरे 10 लोग करीब के हमारे 35 से 50 साल की उम्र के मर चुके हैं धड़ाधड़। मेरे दो बहुत अच्छे करीबी दोस्त मर चुके हैं, वो जो वबा आई थी 2019 में, शायद उसके टीके लगवाने की वजह से। तो मैंने ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये बनाऊंगा चैनल, ताकि कुछ अच्छी यादें भी छोड़ के जाएं। तो किसी ने मुझसे कहा कि ये हमारे ख़ानदान में किसी ने भी चैनल नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं बनाओ। तो मैंने कहा भाई वो उनकी तरह मैं भेड़ बकरी थोड़ी हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ कि गलत काम थोड़ी है ये। तो मैं तो बनाऊंगा। और उन लोगों का मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार है, क्या परेशानी में वो साथ देता है? कोई भी नहीं देता आजकल। रिश्तेदार ही है ना, तो रिश्तेदार तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो सबसे ज़्यादा बुराइयां करके और गुमराह करते हैं तीसरी पार्टी को कि ये ऐसे वैसे हैं, तो करके ना। तो और रिश्तेदार तो मैंने देखा है, जनरल बात कर रहा हूँ, कि वो आजकल ईद पे नहीं मिलते किसी से। एक वाक़या है, वो फॉरेन कंट्री में एक बंदा कमाने गया, उसने सारी ज़िंदगी कमाया। जब वो यहाँ घर बनाने के लिए आया, घर बन गया बंगला बड़ा सा। उसके बाद जब पहली रात वो गया तो सुबह मरा हुआ था। तो ये है इतनी सी ज़िंदगी कि असल घर ये कब्र है, 2 गज की ज़मीन। और ये वाक़या मैंने खुद न्यूज़ चैनल पे देखा है अपनी आँखों से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल का मुझे शौक़ था, और मुझे घूमने फिरने का भी शौक़ है और नई जगह एक्सप्लोर करने का। तो मैंने सोचा चलो ये करते हैं। ये आप देखें ज़रा, ये बाइक लेके आ गए यहाँ कब्रिस्तान में, जो कि जायज़ ही नहीं है, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल गलत तरीका है ये। आज 12 रमज़ान है, 2 मार्च। तो अभी इतनी गर्मी तो नहीं है, मौसम अच्छा चल रहा है। एक और बात बताऊं आपको, अगर आपकी कोई बुराई करता है किसी से कि ये बंदा तो ऐसा है, रुको मैं बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है ना, अक्सर करते हैं लोग। तो ये तो बड़ा अच्छा है, आपके आखिरत में ये अपनी नेकियां आपको दे देंगे। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो। ये आपके लिए सवाब कमा रहे हैं, मतलब अपनी नेकियां ये आपको देंगे। तो तसल्ली रखो, ये सब मिल जाएगा आपको। तो फिक्र नहीं करा करो इन बातों की। बस चुप करके आप तमाशा देखा करो लोगों का कि किस तरह एक्सपोज होते हैं लोग, उनकी असलियत ज़ाहिर होती रहती है। तो मेरी सारी बात करने का मतलब यह है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और थोड़ी सी मिली है, तो बार बार नहीं मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। जितनी आपने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है, इससे ज़्यादा कब्र में गुजारनी है। तो किसी की परवाह नहीं करो, अपना इंजॉय करो। देखें, ये देखो, अभी 2 कब्रें हैं, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। ये एक ही फैमिली की होगी जाहिर है। तो बाउंड्री सी बन गई है, ये फॉर द सेफ्टी पर्पस भी है मेरे ख्याल में इस तरह।
अभी असर की अजान हो रही है और ज़ाहिर है नमाज़ पढ़नी है, तो अभी मैं इख्तिताम करता हूँ इसको। ये है कब्रिस्तान यहाँ का। खुली पड़ी है अंदर से सारी, आते ही नहीं होंगे ना यहाँ पे जो उनके लवाहिकीन है। तो कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम घर में पढ़ के बख्श देते हैं अपने वालिदैन को, कब्रिस्तान नहीं जाते। तो भाई आपको जाना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा, नहीं तो महीने में तो एक दफ़ा जाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो जाते थे ना कब्रिस्तान, तो हमें उस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। अगर आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो ये एक मजबूरी है। तो जो जो आते हैं यहाँ पे वो तो सही हैं कब्रें, बाकी तो ख़राब हो गई वो नहीं आते होंगे। तो ओवरऑल कब्रिस्तान की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन पीछे की कब्रें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, या ना देखने की वजह से। देखें यहाँ से लंबाई देखें इसकी कितनी, ओहो यहाँ तक है, वो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ तक। ये रोड है यहाँ पे जाने वाला रोड। अबे यार ये बंदा है ना अचानक पीछे से आ जाता है, पता ही नहीं चलता। 3-4 दफ़ा हो चुका है इस तरह, अचानक बंदे को डरा देता है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था मैं जाऊंगा, ये मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, सेकंड टाइम समझ लो। अभी तो एक हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट बनाई थी, वो मैं पहली दफ़ा आया था यहाँ पे, और ये सेकंड टाइम आया हूँ। तो इतने अरसे में सारी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा, इतने दफ़ा देखते रहे हम, गुजरते रहे यहाँ से, तो कदम कभी नहीं उठे थे। लेकिन अब मैंने सोचा था मैं जाऊँगा ज़रूर इधर। इस कैंट कब्रिस्तान की वीडियो मैंने सर्च की यूट्यूब पे, मुझे नहीं मिली, तो शायद मैंने ही बनाई ये पहली दफ़ा यहाँ की वीडियो। अगरम हयात बख्शी अगरम हलाक खाही, अगरम हयात बख्शी 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 अगरम हालात खाही। सरे बंदगी बखिदमत, सरे बंदगी बखिदमत बने हम के बादशाही, सरे बंदगी बखिदमत बने हम के बादशाही, सरे बंदगी बखिदमत बने हम के बादशाही। नशवत नसीब दुश्मन के शवद हालाक तेगत, हाँ नशवत नसीब दुश्मन के शवद हालाक तेगत, हाँ नशवत नसीब दुश्मन के शवद हालाक तेगत। सारे दोस्ता सलामत, सारे दोस्ता सलामत के तो खंजर आजमाई, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता के मन चाहे बुता, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता के मन चाहे बुता, गुफ्तम के हूरी या
चाहे बुता गुफ्तम के खुसरो नातवा गुफ्तम के खुसरो नातवा गुफ्ता परस्तारे मन गुफ्तम के खुसरो नातवा गुफ्ता परस्तारे मन गुफ्तम के खुसरो